46 गण के धारी, उत्तम गति वासव के करता, मंगलकारी उपकारी, अति सुंदर तम निर्मल जिनका, 1008 लक्षण, शुभ कर सुंदर मन हर जिनवर, सदा नमन हो मम क्षण क्षण। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, संत श्रवणी आचार्य ग्रंथ गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, वात्सल मोती आचार्य ग्रंथ गुरुदेव श्री आर्य सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। धर्म प्रेम बंधुओं, आज आपने देखा कि गुरु के बिना मन चंचल लग रहा ना, खाली खाली। तो गुरु की महिमा कितनी अपार है, गुरु का जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। भगवान की तो हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, भगवान के चरणों में हम मस्तक टेकते हैं, लेकिन भगवान तक जाने का जो मार्ग बताते हैं वे कौन होते हैं? वे गुरु होते हैं। आज गुरु की आप जानते हैं कि गुरु के वचनों का लाभ, भले आपने 100% प्रवचन सुना और आपने 1% भी ग्रहण कर लिया तो आपका आना सार्थक हो गया। इसलिए गुरु की अगर वाणी चाहते हैं तो आप लोग, ठीक है, आपका प्रयास रहा, जैसे आप चौका लगाते हैं, गुरु का पड़गाहन नहीं होता फिर भी आपको 100% पुण्य मिलता है। ऐसे ही आप आए, प्रवचन सुनने के भाव से आए, आपको धर्म की कुछ छोटी मोटी बातें हम लोग से मिल जाएंगी, लेकिन गुरु नहीं मिले, गुरु का दर्शन मिल गया, वो भी बहुत अच्छा है। चूंकि आज आचार्य श्री जी का उपवास भी है और थोड़ी व्यस्तताएं भी हैं। आगामी जो पिछी का परिवर्तन 26 तारीख को है, 26 अक्टूबर को, उसकी कुछ तैयारियां चल रही हैं। उसके लिए जो पुस्तक आदि छपनी है उनका प्रूफ रीडिंग चल रही है, तो वो काम जरूरी भी है, इसलिए जल्दी करना है। तो आचार्य श्री बोले कि ठीक है, 5 मिनट आप लोग सुना के आ सकते हैं। तो बात ऐसी है कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में डमोकार मंत्र का कितना महत्व है। कोई भी कार्य हम करते हैं तो डमोकार मंत्र को पढ़ के करते हैं, अथवा ओम नमः सिद्धिभ्या, सिद्ध प्रभु का ध्यान करके करते हैं। हम सुबह से उठते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं ओम नमः सिद्धिभ्या, हमें भी सिद्ध बनना है। तो सिद्धों की गरिमा को गाने वाला, सिद्धों की महिमा बतलाने वाला ऐसा डमोकार मंत्र जो पंच परमेष्ठी के गुणगान को गाता है, उसकी क्या महिमा है। तो उसके लिए एक छोटी सी कहानी आचार्य श्री जी सुनाते हैं कि एक बार क्या होता है कि राजा अपने नगर में भ्रमण के लिए जाता है। उस गांव में 2 बुढ़िया रहती हैं, दोनों धार्मिक हैं लेकिन अपनी अपनी अपेक्षा से धार्मिक हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2 बुढ़ियाएं हैं, अपनी अपनी अपेक्षा से धार्मिक हैं। राजा नगर भ्रमण को निकला, बोलता है मंत्री जी से कि मंत्री, हम कई दिनों बाद आज नगर भ्रमण को जाएंगे, देखते हैं कि नगर में सब खुशहाल है अथवा नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। राजा नगर भ्रमण के लिए निकला। एक बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी है और सुबह का समय था, वह अपनी सामायिक में लीन है। राजा आ गए, उसे कोई असर नहीं हो रहा, राजा आ गए तो चले जाएं, लेकिन ना तो वह उठ के खड़ी हुई, अपने ध्यान में मग्न है, सामायिक चिंतन में वह लीन है, भगवान का नाम जप रही है। राजा को थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि हमें बहुमान नहीं मिला, कैसी बुढ़िया है, पेड़ के नीचे बैठी है, उसकी झोपड़ी दिख रही है, मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा ना गरीब है ना ज़्यादा अमीर है, फिर भी लेकिन उसने हमें आदर नहीं दिया। राजा ने उसके लिए उसकी कोई प्रशंसा नहीं करी। राजा बैठा रहा कि सोच देखता है कि कुछ पूछेंगे इससे कि हमें आदर नहीं दिया, आप क्या कर रही थी। कुछ समय बाद जब बुढ़िया ध्यान से उठी तब राजन से बोली, आइए राजन, नमस्कार हो, आइए बैठिए, आपका हम क्या स्वागत कर सकते हैं। तो राजा ने कहा, स्वागत कुछ नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आपका सब खुशहाल है, आपका घर परिवार सब अच्छे से चल रहा, कोई आवश्यकता तो नहीं है। बोलती है, नहीं राजन, कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो अपने भगवान का ध्यान कर रही थी, सामायिक चिंतन में लीन थी, मेरा ये धर्म ही हमें जीवन में सब कुछ देने वाला है, इसके अलावा हमें कोई वस्तु आपसे नहीं चाहिए। हम धर्म करेंगे तो हमें स्वतः ही बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, इसलिए हमें कुछ आवश्यकता नहीं है, हम तो अपने डमोकार मंत्र के बल से जीते हैं, इससे ही हमारा सब कुछ हो जाता। राजा कहता ठीक है। अब राजा और आगे जाता है और कुछ समय बाद पहुंचता है एक और बुढ़िया के पास। जो बुढ़िया भी पेड़ के नीचे बैठी है
उसकी झोपड़ी बिल्कुल ऐसे जैसे गिरी जा रही, बहुत टूटी फूटी है। और वहां पे पहुंचता है और वो बुढ़िया ध्यान तो कर रही, जाप तो दे रही, लेकिन उसने देखा कि उतने दूर से राजा आ रहे हैं, तो क्या बोलती, राजा नमा राजा नमा राजा नमा। पहले तो बोल रही थी देवी नमा देवी नमा, और जैसे ही राजा को देखा तो खड़ी हो गई, आइए राजा, पधारिए राजा, बैठिए राजा। और राजा का नाम जपने लगी। तो राजा को बड़ा अच्छा लगा, ये कितनी अच्छी है, हमारे लिए बहुमान दिया, हमारे हित के बारे में कुछ सोचा, हमें कितने अच्छे से आदर दे रही है। वो पहली बुढ़िया ने तो हमें कुछ कहा ही नहीं था। तो जब इस बुढ़िया से पूछा कि अम्मा जी आपको कोई आवश्यकता तो नहीं है, तो अम्मा जी के पास तो लिस्ट बहुत बड़ी थी कि क्या बताएं राजन, हमारा एक बेटा है जो सर्वगुण संपन्न है। कैसा है? सर्वगुण संपन्न। जानते सर्वगुण संपन्न क्या कहलाता? राजन, हमारा एक बेटा है जो सर्वगुण संपन्न है, मतलब कैसा है कि जो जिनालय आदि तो नहीं जाता, जो पूरे सत्य व्यसन करता, शराब भी पीता, मांस भी खाता, दारू भी, जो भी जितने भी अवगुण हैं सारे उसमें भरे हुए हैं, सर्वगुण संपन्न है, ऐसा राजन को बताया। राजन सोचता है कि चूंकि पहली बुढ़िया ने भी अपने बच्चे का, अपने बेटे का परिचय दिया था कि राजन हमारा बेटा बहुत कम गुणों से संपन्न है, जो नित्य अभिषेक करता है, पूजन करता है और फिर अपने धंधे पानी को चला जाता है, हमारी बहुत सेवा करता है। राजन ने उसका भी सुना था, और जब इसका सुना कि सर्वगुण संपन्न है, तो राजन से बताया कि हमारा घर परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी सर्वगुण संपन्नता के कारण सब बर्बाद हो गया, सब कुछ चला गया। तब राजन कहता है कोई बात नहीं अम्मा जी, आप निराश मत होइए, आप दुखी मत होइए, मैं आपके हित के बारे में कुछ सोचता हूँ। राजन ने कहा हम आपके लिए कुछ भेजेंगे, कुछ रत्नों को भेजेंगे, जिसके माध्यम से आप अपना घर परिवार अच्छे से व्यवस्थित चला सकेंगे। ठीक है, राजन बड़ी खुश हो गई। राजन अपने घर पहुंचता है, अपने महल में पहुंचता है और मंत्री को बुलाता है, खजांची को बुलाता है। तो खजांची को बुलाया और राजन बोला कि मेरे सामने एक तरबूज लाया जाए। तरबूज बुलाया गया, तरबूज आया और उसका एक कट किया, उसमें बहुत सारे रत्नों को भर दिया और उसको पुनः पैक कर दिया। और फिर राजन ने मंत्री जी से कहा, राजन हम कल जो सैर के लिए गए थे, उसमें जो हमें दूसरी बुढ़िया मिली थी, उसने कहा था कि हमें आवश्यकता है, तो जो दूसरी बुढ़िया मिली थी उसको आपको दे के आना है। मंत्री जी चले गए और भी सहपाठी उनके साथ गए। जब वहां पे पहुंचे तो पहली बुढ़िया तो ज्यों की त्यों अपने ध्यान में लीन है, सामायिक कर रही है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना, निकल गए वहां से। दूसरी बुढ़िया के पास पहुंचे, वो तो तैयार ही थी। आइए मंत्री जी क्या लाए? राजन ने क्या दिया? अरे एक तरबूज, इतने से में क्या होने वाला है मेरा? बोले तरबूज मात्र नहीं है, इसमें तो आप देखेंगे तो बहुत सारा धन है, बहुत सारे रत्न हैं। बुढ़िया कहती ठीक है, बहुत अच्छा है, मंत्री को राजन को हमारा धन्यवाद कहना। पहुंच गया मंत्री राजन के पास। राजन ने कहा कहाँ दे आए? दूसरी बुढ़िया को दे के आए ना? बोला हाँ दूसरी बुढ़िया को दे के आए। अब दूसरी बुढ़िया के पास जब वह तरबूज पहुंचा तो उसने तरबूज के लिए, चूंकि उसके घर पे तो ना तो गोदरेज, ना अलमारी, ना तिजोरी, कुछ नहीं था, उसने तो बर्तन रखा, बर्तन के ऊपर बड़ा बर्तन और बड़ा बर्तन ऐसे ढक ढक के उस तरबूज को ढांक दिया और रात का समय हो गया और विश्राम करने में लग गई। विश्राम करने लगी कि अब बेटे को नहीं नजर आएगा क्योंकि हमने बर्तनों के अंदर ढक दिया है, और अगर बेटे को पता चल गया तो वह ले जाएगा और बेच देगा। तो बेटे को ना पता चले इससे उसने छिपा के रख दिया। अब जब रात्रि, अर्धरात्रि के समय उसका वो सर्वगुण संपन्न वाला बेटा आया और देखता है कि माँ सो रही है, तो उसने लाभ उठा लिया। वह जानता था कि माँ कुछ ऐसे कार्य करती है, हर रोज का काम था, माँ छिपा के रखती थी लेकिन वह बर्बाद करता था। तो उसने बर्तनों को उघेरा, उघाड़ते गया और पाया क्या? एक तरबूज। उसको वह तरबूज भी महंगा लगा कि इसके बदले हमें 60-70 रुपए तो यूं ही मिल जाएंगे। गया दुकान पे, रात में 12-2 बज रहे थे। एक दुकान पे पहुंचा, भैया भैया, दुकान बंद ही हो रही थी, भैया भैया रुको रुको। बोला नहीं अब हमें नहीं बेचना, हमारा सारा माल बिक गया है, अब हमें नहीं बेचना। बोला हम खरीदने नहीं आए, हम तो आपको बेचने आए हैं, आपको देने आए हैं। क्या लाए हो? ये हम तरबूज लाए हैं। तरबूज कितने का दोगे? तो वो कहता है कुछ मोल भाव हुआ, 60 का नहीं 70 का, 70 का नहीं 80 का, आधी मोल भाव हुआ और 70-80 रुपए में उस दुकानदार ने वो तरबूज, चलो जाओ तो तुम यहाँ से, ठीक है ये लो 80-100 रुपए।
दे दिए। वो बड़ा खुश हो गया, गया शराब की दुकान पे गया, पिया और फिर घर पे पहुंच गया। माँ ने जब देखा बहुत दुखी हुई कि हमने इतना सब कुछ मांगा, राजन ने हम पे उपकार किया, लेकिन हमारी किस्मत में कुछ नहीं था हमारा ऐसा बेटा। भले वो बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी चूंकि उसका खून का संबंध था, लेकिन इतने अवगुणों से संपन्न होने के कारण बेटे को बहुत कुछ कहा। फिर भी कोई बात नहीं, हमारे कर्म, कर्म तो नहीं जानती थी, कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में नहीं था। ठीक है। अब जब राजा पुनः सैर के लिए आया, कि कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद पुनः सैर के लिए आए कि अब देखते हैं कि अब क्या हाल है। जो बुढ़िया कुछ दुखी थी उसकी अच्छा महल आदि बन गया कि नहीं बना, मैंने बहुत कुछ पहुंचा दिया था उसके पास। पुनः सैर के लिए आए, पहली बुढ़िया के पास पहुंचे और देखा। उसके पहले की घटना है कि वह तरबूज कहाँ पहुंचता है जानिए। जब वह एक जिसके पास पहुंचना था उसके पास पहुंच गया, उसके बेटे ने बेच दिया और वो दुकानदार के पास पहुंच गया। अब पहली बुढ़िया का बेटा बोलता है, माँ, चूंकि बेटा आज्ञाकारी था, मंदिर भी जाता था, अभिषेक भी करता था, मुनियों को आहार भी देता था, माँ की बात भी मानता था और माँ से पूछ के जाता था कि मम्मी कुछ चाहिए तो नहीं है। आजकल के बेटे अगर बोले मम्मी कुछ चाहिए तो नहीं है, मम्मी बहुत बड़ी लिस्ट दे देती, इसलिए बच्चे पूछते ही नहीं है। अभी पूछेंगे तो आफत में पड़ जाएंगे, मम्मी तो लिस्ट बताने के लिए तैयार है, इसलिए आज के बच्चे नहीं पूछते। वो बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी का मौसम है, कुछ चाहिए तो नहीं है, हम बाजार जा रहे हैं। माँ बोली, नहीं बेटा, बुढ़ापा आ गया, उम्र हो गई, क्या खाना क्या पीना, अब तो कुछ में हमारी लालसा नहीं है। बेटा बोला, फिर भी माँ बताओ कुछ चाहिए हो तो। बेटा से बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ ठंडक की चीजें ले आना, कोई तरबूज आदि ले आना। ठीक है माँ। बेटा गया, पहुंचा बाजार, उसने, अब उसकी किस्मत थी, उसी दुकान पे पहुंचा और दुकानदार से बोला, ये तरबूज कितने का है। अब जब तरबूज उठाया, ये तो बहुत भारी लग रहा, दोनों हाथ से भी उठाया नहीं जा रहा, कुछ मोल भाव करके खरीद लिया। अब जब तरबूज लाया, दोनों हाथों से भी नहीं उठाया जा रहा, इतना भारी। माँ माँ मैं तरबूज लाया हूँ, ये पकड़ो, बहुत भारी है। माँ बोलती, तरबूज इतना भारी क्यों है? माँ ना जाने इसमें क्या विशेषता है, बहुत भारी है, बहुत ठंडक करेगा, आप इसको तुरंत ही बनाइए, अपन खाते हैं। नहीं बेटा, अभी इसको रख दो, कुछ और, अभी तो तुम मुँह हाथ धो लो, तैयार हो जाओ, भोजन कर लो, उसके बाद अपन तरबूज बनाकर खाएंगे। ठीक है माँ, जैसी आपकी आज्ञा। बैठ गए दोनों, भोजन हो गया, बेटे का भी हुआ, माँ का भी हुआ। फिर बाद में बारी आई किसकी? तरबूज की। तरबूज बनाया और तरबूज बनाते ही पूरा चमाचम ऐसा छा गया, पूरे में उजाला हो गया, ऐसे रत्नों की फौहार सी हो गई, इतने उसमें से रत्न निकले। कोई बात नहीं, फिर भी बहुत खुशी नहीं मनाई, हमारे भाग्य में था आ गया, लेकिन उसकी भी बहुत खुशी नहीं मनाई। माँ बोलती है कि बेटा ये कैसे आया? माँ मैं तो दुकानदार से लाई हूँ, कहीं से तुम चोरी करके तो नहीं लाए? नहीं माँ, मैं तो ईमानदारी से ये तरबूज ही खरीद के लाए हूँ, इसकी जो कीमत थी वो दे के आए हूँ, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आए। माँ बोलती, ठीक है, हमारी किस्मत में था, हमें मिला, लेकिन इससे तुम पहला तो एक काम करना कि अपना घर परिवार अच्छा बना लेना, घर को अच्छा बनवा लेना। दूसरा ये काम करना कि कुछ हाली व्याधि के लिए अपन रख लेंगे कि कुछ बीमारी आती है तो उसके लिए थोड़ा बचा लेना। और तीसरा ये काम करना कि अपने रिश्तेदारों को भी थोड़ा थोड़ा दे देना, नहीं तो उनको शंका होगी कि कहाँ से आया, क्या हुआ। और चौथा एक और काम करना कि आस पड़ोस के लोगों को भी थोड़ा थोड़ा दे देना। उसको लोभ लालच नहीं है कि पूरा अपन रख लेना, किसी को बताना नहीं, सबको दे देना और बता देना कि ऐसी ऐसी बात थी। ठीक है माँ। अब राजन जब पुनः सैर के लिए निकले, पहुंचे उसी बुढ़िया की झोपड़ी के पास। राजन पहली बुढ़िया की झोपड़ी को देखते हैं कि यहाँ तो झोपड़ी थी, वह बुढ़िया तो जाप दे रही, लेकिन वो झोपड़ी नहीं दिख रही, कहाँ गायब होगी, वहां तो एक बहुत अच्छा घर बन गया। राजन सोच में पड़ गया कि ऐसा तो नहीं कि मंत्री ने इस बुढ़िया को दे दिया हो वो तरबूज। फिर भी मंत्री से पूछा, साथ में ही चल रहे थे, मंत्री जी कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं, मैं तो दूसरी बुढ़िया के पास गया था, वहीं दे के आया हूँ। तो फिर क्या बात है इसका, कैसे बन गया, चलो पूछते हैं। बैठ गए दोनों, थोड़ी देर वेट किया कि उठ जाए ये बुढ़िया।
उठ गई, अपनी सामायिक से डमोकार मंत्र की जाप माला फेर रही थी, ध्यान कर रही थी, और अपनी सामायिक से जैसे ही निवृत्त हुई उठ गई और बोली, राजन आइए जयजनैन, कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, सब पूछा। राजन पूछने लगे कि बुढ़िया जी, अम्मा जी, आपकी एक बात पूछें, आपकी ये झोपड़ी कैसे बन गई? तो बोली, उसने पूरी कहानी सुना दी। राजन ने अभी कुछ नहीं कहा कि इसको दुख ना हो, और बोलने लगी, राजन मैंने अपने बच्चे से बोल दिया, कुछ तुम रख लेना, कुछ हाली ब्याली को रख देना, और कुछ रिश्तेदारों को दे देना, कुछ आस पड़ोस को दे देना, और राजन आप बताओ आपको चाहिए हो तो आपको भी दे देंगे, ऐसा बोलने लगे। तो राजन हंसने लगे। राजन बोले, नहीं अम्मा जी, हमें तो आवश्यक नहीं है, ठीक है, आपके बेटे ने इतनी मेहनत का धन है, आपकी ये सामायिक, आपके ये तप का इतना प्रभाव है कि आपको बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ऐसी ले लो सीख। हाँ, आपने 1% भी मुझसे कुछ नहीं चाहा, फिर भी आपके संयोग से आपको कुछ मिल गया और आपका इतना अच्छा लाभ हो गया, ठीक है। अब राजन ने यहाँ पे सच्चाई नहीं खोली कि बुढ़िया को दुख ना हो, पहुंच गया धीरे धीरे दूसरी बुढ़िया के पास। जैसे ही वो तो देवी नमा की रट लगाई थी, जैसे राजन आए तो राजा नमा की रट लगा ली। पहुंची, राजन आइए, बैठिए, पधारिए, क्या आपकी हम सेवा करें? राजन, हमारे लिए तो देने के लिए आपको पानी भी नहीं है, आदि आदि कुछ कुछ बोलने लगी। राजन पूछते हैं, अम्मा जी, मैंने तो आपके लिए बहुत कुछ भेजा था, मिला था कि नहीं? हाँ राजन, क्या बताएं, हमारी किस्मत में नहीं था, हमारा बेटा तो सर्वगुण संपन्न था, आपको पता ही है, और वो तरबूज को उसने लिया और बेच के आ गया। तो राजन क्रोधित हुए और बोलने लगे, ऐसा कैसा बेटा है तुम्हारा, इसको तो मैं जेल में भेजता हूँ। फिर जब बात आई कि जेल में भेजता हूँ, तब माँ, चूंकि इतना बुरा बेटा भी है, इतने दुर्गुणों से संपन्न है, फिर भी माँ का रहम, क्या बोली, नहीं नहीं राजन, मेरा बेटा है, मैं इसको जेल में नहीं जाने दूंगी, मैं इसको डंडे नहीं पड़ने दूंगी, क्योंकि ये मेरा बेटा है। राजन बोला कि आपने अपने बेटे को कैसे संस्कार दिए, क्या बताया इसको, जीवन में आपने नहीं बताया कि चोरी करना कितना महापाप है, ये सप्तव्यसन करना आदि आदि, इससे तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, ये नहीं बताया? राजन, मैंने सब सिखाया, लेकिन ना जाने मेरे सिखाने में क्या कमी रही कि मेरा बेटा, सब आपने तो हमें सब दिया, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ नहीं था। बहुत दुखी हो रही थी। राजन कहता, अब मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ, दिया तो सब कुछ था, ठीक है। फिर उस बुढ़िया को समझाया, मंत्री और सबको बुलाया गया, उस बुढ़िया को समझाया गया कि देखो, आपने अगर अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए होते, संस्कार के साथ साथ आपके पास सम्यक दर्शन होता। सम्यक दर्शन कैसा? जैन वो भी बुढ़िया है, जैन ये भी बुढ़िया है, लेकिन अगर आपके पास सच्चा सम्यक दर्शन होता, आप डमोकार मंत्र की माला में मात्र डमोकार मंत्र पंच परमेष्ठी को नमन किया गया है, उसके अन्यत्र और किसी को नमन नहीं किया गया, ना कोई देवी को नमन किया गया। तो ये पंच परमेष्ठी को अगर आप नमस्कार करती, ना आप देवी नमा बोलती, ना आप राजा नमा बोलती, अपना सम्यक्त को, सच्चे श्रद्धान को आप रखती दृढ़, तो आपका आज ये जो कुछ हुआ है, ये घटना नहीं घटती। आपके पास अगर सच्चा सम्यक दर्शन हो, सब कुछ हो, तो सब कुछ मिलने के लिए तैयार है। उस पहली बुढ़िया को आप देखिए कि माता डमोकार मंत्र पर श्रद्धान था। डमोकार मंत्र की महिमा कितनी अपार है कि बिन मांगे मोती मिल गए, और मांगती जो बुढ़िया ने कुछ मांगा तो उसको भीख भी नहीं मिली, कुछ एक दाना भी नहीं मिला। तो आप जाने कि सम्यक दर्शन की कितनी बड़ी महिमा है। हमारा सम्यक दर्शन क्या कहता है कि सच्चे श्रद्धान करना किन पर? सच्चे वीतराग, सच्चे देव और सच्चे शास्त्र पर। वीतराग, देव, शास्त्र, गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना। आप छोटी छोटी आशाओं से, छोटी छोटी बाधाओं से, कि कुछ भी हुआ, कुछ गुम गया, मोबाइल गुम गया तो पहुंच गए किसी गुनिया के पास, ये कर दो, वो कर दो, कजरी लगा दो, आदि आदि कुछ कुछ करवाने पहुंच गए। तो अगर आपने अपना सम्यक दर्शन खो दिया, कहीं और आप झुक गए, तो आपका सम्यक दर्शन चला जाएगा। इसलिए सच्चे सम्यक दर्शन जो है, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियन नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकलांग अल्पायु दरिद्रताम मृजंती नाम मृतिका।
भले वह व्रती नहीं है, ना कोई व्रत पालन करता है, न वह मर्यादा का भोजन करता है, फिर भी अगर उसके पास सम्यक दर्शन है तो नरक, त्रियंच, नपुंसक, स्त्री, दुष्कुल, विकलांग, अल्पायु और दरिद्र इन 8 अवस्थाओं को प्राप्त नहीं होता। आप चाहें अगले भाव में हमें स्त्री ना बनना पड़े, आप चाहें कि हमें नपुंसक या दुष्कुल, विकलांग, अल्पायु, दरिद्र आदि ना बनना पड़े, नरक आयु में ना जाना पड़े, तो एकमात्र सबसे सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन को धारण कर लेना, कुछ नहीं करना, कोई नियम व्रत संयम कुछ नहीं लेना, बस देव शास्त्र गुरु के अलावा हम कहीं से नहीं झुकाएंगे, इतना श्रद्धान कर लेना तो उसी बुढ़िया की तरह तुम्हारे भी कभी भाग्य खुल जाएंगे कि नहीं मांगोगे, मात्र हम भगवान पर श्रद्धा रखेंगे तो अपने आप ही हमें धन, वैभव, पुत्र, धन, संपत्ति सबकी अपने आप ही प्राप्ति हो जाएगी। और जो सम्यक दृष्टि होता है वो नियम से, लिखा ही है आगम में कि जो सम्यक दृष्टि होता है नियम से यहाँ से जाकर वैमानिक देवगति में, वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है। यहाँ से जाओगे देवों का स्वर्ग सुख का अनुभव करोगे। आप यहाँ से इच्छा काय की रखते हैं? मोक्ष की। हमें कहाँ जाना है? जिणगुण संपत्ति हो मध्यम, मोक्ष जाना है। आप यहाँ से शिखर जी का टिकट कटाते हैं तो बीच में सतना भी मिलता, बीच में और सारे स्टेशन मिलते हैं, पारसनाथ स्टेशन भी मिलता है, और आप जाना कहाँ है? शिखर जी का। ऐसे ही आप अगर इच्छा रखते हैं कि हमें मोक्ष जाना है तो बीच में आपको चक्रवर्ती का सुख, स्वर्गों का सुख, सब कुछ आपको अपने आप ही मिल जाएंगे, इसलिए मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें भगवान के पास मात्र 6 बातें मांगनी है। कौन सी 6 बातें? दुखखो, कम्मखो, बोहिला हो, सुगई गमनम, समाही मरणम, जिणगुण संपत्ति हो मध्यम। ये 6 बातें आपको भगवान से मांगना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं मांगना। दुख जाएंगे तो सुख अपने आप आएंगे, इसलिए सुख की बात नहीं मांगना कि हे भगवान आज नौकरी लग जाए, हे भगवान आज इतने का मुनाफा हो जाए। मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने बोल दिया दुखों खाओ, दुखों का नाश होगा, सुख अपने आप आ जाएंगे। ऐसे ही कर्मों का नाश हो, बोधि की प्राप्ति हो। अब इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं होती बच्चों को कि हमारा पेपर अच्छा चला जाए या हमारा इंटरव्यू अच्छा हो जाए, क्योंकि बोधि की प्राप्ति हो, वो ही ला हो, अपन मांगते हैं। सुगति में गमन हो, समाधि पूर्वक मरण हो, और जिनेन्द्र प्रभु आपके निज गुण, जिन गुण संपत्ति आपकी मुझे प्राप्ति होवे। ऐसी ये 6 बातें हमें भगवान से मांगना है, और सच्चे सम्यक दर्शन को धारण करके सच्चा सम्यक दृष्टिपना अपन को अपना धारण करना है। और हमें वीतराग देव शास्त्र गुरु के अलावा और कहीं अपना ये इतना अच्छा नारियल है कहीं भी नहीं फोड़ देना, मस्तक रूपी नारियल कहीं भी नहीं पटक देना, ये सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा कहीं नहीं नवाएंगे। ऐसा हम अगर ध्यान रखेंगे, नमोकार मंत्र पर सच्चा श्रद्धान करेंगे, हम भगवान के सामने क्या बोलते हैं? चत्तारी शरणम पवब्जामि। हमारी कितनी शरण है? 4। कौन कौन सी? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य और केवली प्रणीत धर्म है, साधु। तो ये जो 4 शरण हैं, इनके अलावा चूंकि हम भगवान के सामने झूठ नहीं बोलते। बोलते क्या आप लोग? नहीं बोलते ना। तो फिर आप लोग जब बोलते हैं चत्तारी शरणम पवब्जामि अरहंता शरणम, जब 4 शरण आपने भगवान के सामने बोल दी, फिर आपने भगवान के सामने झूठ नहीं बोला, सब कुछ सच बोला, फिर आप मंदिर से बाहर आके कहीं और सिर क्यों नवाएं? क्योंकि हमने भगवान के सामने जो कुछ बखान किया सब सच सच बखान किया। तो आपने क्या बोला? चत्तारी शरणम पवब्जामि, मैं 4 की शरण को प्राप्त होता हूँ, 5वीं शरण कोई नहीं है। इसलिए इन 4 शरण को प्राप्त होने के लिए हमें वीतराग देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने के लिए हमें नमोकार मंत्र पर सच्चा श्रद्धान करना पड़ेगा, क्योंकि नमोकार मंत्र में 5 को ही नमो कहा है। किनको? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इनके अलावा कहीं नमस्कार करने को नहीं कहा है। तो हम फिर किस प्रकार कर सकते हैं? आप विचार करिए। ये जीवन, ये जो हमें तन मिला है, हमें एक तो जैन कुल मिल गया, उसमें भी अच्छी सच्ची परंपरा, सच्चे गुरु आचार्य श्री का संग, इतने अच्छे हमें योग मिल गए। फिर हम ना जाने कि ये जीवन कब चला जाए, जिसके पीछे रात उसकी क्या बात, कोई भरोसा नहीं कर सकते कौन कब चला जाए। इसलिए ये जीवन बहुत अनादिकाल से, इतने हम 84 लाख वर्षों से भटकते आ रहे हैं। तो अगर हमें ये अपना अच्छा जीवन मिल गया, जैन धर्म को अपना लिया, और इसमें भी इतना अच्छा उपदेश मिल रहा है, इतने अच्छे गुरु मिल गए, वे हमें सिखा रहे हैं किस प्रकार हमें सम्यक दर्शन धारण करना है, किस प्रकार देवशास्त्र गुरु को मानना है, मोक्ष जाने का रास्ता बता रहे हैं, तो हम इस मोक्ष मार्ग को अपनाएं। कुछ ना हो तो छोटे छोटे नियम से भी एक दिन बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसलिए छोटे छोटे से नियमों को धारण करके हम अपने जीवन को महान बनाएं और अपना कल्याण करें। गुरुओं की वाणी को अपन
सिरोधार्य करेंगे, गुरु जो कुछ कहते हैं, गुरु को छुड़वाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपके लिए फास्ट फूड छुड़वाए तो कल उनकी अंजलि में मिल जाएगा, उनका लाभ हो जाएगा, इसके लिए नहीं छुड़वाते वे। उनको तो कोई हित नहीं है स्वयं के लिए, उनको तो आपका ही हित चाहते हैं कि मैं अगर इनको फास्ट फूड छुड़वाऊंगा तो इनका जीवन महान बन जाएगा, इनके जीवन में भी कुछ नियम व्रत संकल्प आ जाएंगे, इसके लिए वे छुड़वाते हैं। निस्वार्थ भावना रहती है, उनको कोई स्वार्थ भावना नहीं रहती। इसलिए जो गुरु जो भी कहें उसको हम सिरोधार्य करें, उसको हम माने, तो हमारा जीवन हमेशा धन्य हो जाएगा। गुरु की महिमा अपरंपार है, गुरु के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए अपन गुरुओं की शरण को कहें, गुरुओं के पास जाएं, गुरुओं के उपदेश को सुनें, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें और भगवान की देव शास्त्र गुरु की सेवा करना ना भूलें। किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आहार विहार निहार या भगवान की पूजा या फिर जिनवाणी की सेवा, किसी भी क्षेत्र में हो, अपना एक पैसा भी लग गया, अपना तन या मन अथवा फिर धन भी लग गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए ऐसे भगवान की शरण को हम कहें। बोलिए महावीर भगवान की जवणी का लोग सुवर्णी मस्तक नमो सदा देते हो लोग, हे जिनवाणी भारती तो हे जपुंद निरेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव जुहंति को गुरु सेवा निरंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नववर्णम का मन। दद संग निर्वाणी माता की आचार्य